लेट्स बिगिन यार। लेट्स टॉक अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इनको पढ़ना है और तूने कैसे फाड़ा 99.79? लेट्स गो। So, DILR is something, मतलब if you compare it to the other two sections, ऐसा कुछ पहले से कुछ प्रैक्टिस करके नहीं जाना होता है, क्योंकि DILR ऐसा, I mean, if everyone's fine with Hindi, I can, you know, या communicate या better. I mean, anything's fine. I can do both languages. या Okay, so DILR में it's very simple कि आप, again, the name itself says logical reasoning. So आप जैसे just pick up, start with say circular arrangements, linear arrangements, because what happens is जब आप वो question solve करते हो ना और वो correct आते हैं, तो आपको धीरे धीरे motivation आता है कि मैं और questions कर सकता हूँ. I can, increase the level. Say go to a question which has both DILR and I mean which has both data as well as logical reasoning. सो अब जैसे एक एक एग्जांपल अगर मेरे को बताना हुआ कि सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो उसे स्टार्ट कैसे करना है. जो भी डेटा दिया है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होता है, उसे मान लो 8 लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, एंड आप कैसे कैसे उनको अरेंज करना है. उससे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो कि 8 लोग में से किसी का कलर होगा, कोई दूसरे सिटी से होगा, कोई ये काम करता होगा, आपको 4-5 जितने लगाने लगा लो. इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व. आपने एक सर्कल बना लिया, 8 स्टार्स बना लिए. जैसे एक एक लाइन आती जा रही है, आप उसमें से उसको सॉल्व करते जाओ कि हो सकता है आगे जाके आपको 2 सर्कल बनाना पड़े कि ऐसे 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 हो रहा है. तो अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग डेज में आपको शायद से एक सेट सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लगेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी लगता था. एंड उससे क्या होता है कि एक बार आप सेट सॉल्व कर दिया आपने, तो आपके सेट में 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं. एंड answering those 4 to 5 questions once you have solved the set takes not more than 40 seconds. 40 seconds भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, but ठीक है, 40 seconds to 1.5 minute, उससे ज्यादा नहीं लगेगा. So if you see the overall time that you have taken, so it is starting from solving the set, which say you take 10 minutes, and the next 2 minutes you take to solving the answers. So 12 minutes में आप एक set एकदम करेक्टली कर दे, क्योंकि आपने उसको इन डिटेल सॉल्व किया है, तो आपके आंसर्स डेफिनेटली करेक्ट आते हैं. वो इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर आपका जैसे मान लो कि एक जगह पे आप गलत कर दिया तो बाकी आंसर गलत हो जाता है. बट हाँ, DILR ऐसा है कि डेली प्रैक्टिस करो, एंड आई एम 200% श्योर कि बाय द टाइम यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स से, मतलब मान लो कि आप एग्जाम के 1 महीने पहले मॉक्स देना चालू करो, आप आराम से 3 सेट तो आराम से सॉल्व कर सकते हो. एंड सॉल्विंग 3 सेट्स, आई हैड सॉल्व 3 सेट्स. आई गॉट ऑल द 3 सेट्स राइट. बीच में एक, इन 3 सेट्स आई हैड 1 or 2 questions wrong, बट एंड माई स्कोर was 35 out of 60. सो you'll get it right. मतलब DILR ऐसा डेली प्रैक्टिस करो, 1-2 सेट मतलब उठा लो, आधी घंटा स्पेंड करो DILR में, बिकॉज DILR इज वन ऑफ द सेक्शंस जो आपका स्कोर आराम से बूस्ट कर सकता है, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज इन DILR. हम्म। जैसे क्योंकि आपका सब वहां पर आंसर्स आपको वही क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, यू डोंट हैव टू सॉल्व, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैथ्स नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, इसमें बस दिया है सामने, आप लॉजिकली उसको पेपर पे बना के एंड यू कैन सॉल्व इट. या लेट मी इंटरप्ट हियर। ये बड़ा आदमी है अभी, ठीक है, 99.79 हो चुका है अभी इसके, और ये 3 सेट पे जा रहा है। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन कृष्ण। यार, हाँ. एक सेट अगर सॉल्व करता है तो भी 90% क्रॉस होता um, अब देखो, मैं आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मेरे को याद नहीं, क्योंकि मैंने एक सेट कभी सॉल्व करके छोड़ा नहीं है. तो है? क्योंकि ऐसा हुआ है कि मैं मिनिमम 3 सेट्स के ऊपर तो सॉल्व करता ही हूँ, मतलब. पर एक सेट इजी आता है तो हर बार। तेरे को याद है तेरे टाइम हाँ, में? एक सेट डेफिनेटली, एक सेट ऐसा होता है. हाँ, एक और चीज होता है कि जब आपके 40 मिनट्स होते हैं आपके DILR सेक्शन में, तो आपके जो फर्स्ट 1 मिनट होता है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम, बिकॉज दैट इज व्हेन यू सेलेक्ट दैट कौन सा सेट से मैं स्टार्ट करूंगा. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपने मान लो गलत सेट चूज कर लिया स्टार्ट करने के लिए, सो आप वहीं अटक जाओगे, एंड यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम ओवर देयर, यू लूज योर मोटिवेशन, यू लूज योर टाइम, यू लूज योर कॉन्फिडेंस, एंड यू एंड अप नॉट सॉल्विंग द इजी हम्म, सेट. हम्म, तो spend 1 minute at least to go through all the 4 sets और अंडरस्टैंड कि कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट हो सकता है. जैसे आप जब क्वांट्स में जाते हो, तो क्वांट्स में भी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है कि मैं अर्थमेटिक में अच्छा हूँ, ज्योमेट्री में अच्छा हूँ. तो DILR में भी थोड़े थोड़े ऐसे सिमिलर पैटर्न्स वाले होते हैं, जैसे लीनियर अरेंजमेंट हो गया, बार ग्राफ वाला हो गया, पाई चार्ट वाला हो गया. तो कोई ना कोई आपका ऐसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन रहेगा. तो आप हम्म। उन सेक्शन को अगर आपको दिख रहा है, तो आप उसमें भले ही थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपको पता रहेगा कि अगर मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट किया, मेरा आंसर तो करेक्ट आएगा. तो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का भी सेट है, 5 का मान के चलो,
तो आपके 15 मार्क्स आपको ऑन स्पॉट वही मिल रहे हैं। एंड 15 मार्क्स इज रियली ग्रेट, मतलब अगर आप एक लार्ज पर्सपेक्टिव से देखो तो। दिस इज सो अमेजिंग। तो भाई लिख लो कहीं पे, एक सेट डीआरआर का हमेशा इजी आता है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? एक सेट डीआरआर का इजी आता है, 90% पक्का क्रॉस करते हो। और वो हम ढूंढना है आपको, पिछले 5 साल का खुद का पेपर उठा के देख लो। मैं तो बोलता हूँ कुछ मत करो डीएलआर के अंदर, एक सेट करो, इट्स गोना बी गुड। बट वी विल टेक यू टू द क्रिश्चियन लेवल वेयर यू गाइस हैव टू मेक श्योर दैट यू गाइस सॉल्व द 3 सेट्स।